नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम ने खुद संभाली चुनाव की कमान, विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले एनडीए ने झारखंड को किया बर्बाद। सीएम ने खुद संभाली चुनाव की कमान, एनडीए पर साधा निशाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार से डुमरी विधानसभा उपचुनाव की कमान संभाल ली। उन्होंने झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में तेलो 5 के तेली बांध कोचा टाड़ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए ने 20 साल के शासनकाल में राज्य का बंटाधार कर दिया है। हम इसे सुधारने में लगे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के समय पिछड़ों का 27% आरक्षण था। सीएम ने कहा कि राज्य के अलग होने से पहले 1932 का खतियान भी था, लेकिन एनडीए सरकार ने आरक्षण घटाकर 14% कर दिया। वहीं 1932 के खतियान को पेचीदा बनाकर इसे 1985 बना दिया, लेकिन हम आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना ने 1 साल तक काम करने तो नहीं दिया, तो विपक्ष ने भी सरकार गिराने की साजिश रची, लेकिन हम डटे रहे। कई उपचुनाव हुए जिसमें लगभग सभी में विपक्ष को पटकनी दी। लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 25 अगस्त को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले के मामले में सीबीआई ने लालू यादव की जमानत को रद्द करने की याचिका दाखिल की थी, लेकिन फिलहाल इस मामले में सुनवाई टल गई है। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और एमएम सुरेश की पीठ ने कहा कि इसकी सुनवाई किसी गैर विधिक दिन पर की जाएगी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि याचिका के बैच को आज क्यों सूचीबद्ध किया गया था। झारखंड में तेजी से फैल रहा मौसमी बीमारियों का संक्रमण, डेंगू को लेकर बड़ी सतर्कता। मानसून के दौरान मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से मौसमी बीमारी जैसे वायरल फीवर और इंजेक्टिवाइटिस आदि का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वहीं डेंगू और चिकनगुनिया के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर कोल्हान प्रमंडल के कुछ इलाकों में इन बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन डायरेक्टर आलोक त्रिवेदी ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में वायरल फीवर के सभी मामलों को लेकर विशेष निगरानी व सतर्कता बरतने को कहा है। निर्देश दिया गया है कि जिन मरीजों के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होगा, उनकी रोजाना रिपोर्टिंग होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगे प्रदेश के ये 2 शिक्षक। झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। इसमें चतरा के मध्य विद्यालय दीवान खाना के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद एजाजुल हक तथा सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक मनोरंजन पाठक सम्मिलित हैं। एजाजुल का चयन राज्य सरकार के विद्यालयों के कोटे से हुआ है, जबकि पाठक का चयन सैनिक स्कूल कोटे से हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन पुरस्कार के लिए कुल 50 शिक्षकों का चयन किया है, जिसमें 2 झारखंड के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दोनों शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेगी। दोनों शिक्षकों का चयन इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के कारण किया गया है। ईडी का मिला समन तो बिफरे सीएम हेमंत सोरेन, बोले डुमरी उपचुनाव में प्रचार करने से रोक रही भाजपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तभी से भाजपा समेत विपक्ष के लोग साजिश रचकर सरकार गिराने और अस्थिर करने में लगे हुए हैं। कभी विधायक खरीद फरोख्त करते हैं तो कभी विधायकों की सदस्यता छीनने में लगे रहते हैं। आज जब डुमरी में उपचुनाव हो रहा है तो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर मुझे चुनाव प्रचार से रोकने में लगे हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को चंद्रपुरा के तेलो में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इंडिया की उम्मीदवार मंत्री बेबी देवी के पक्ष में मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा कि चूल्हा प्रमुख के नाम पर जो लिफाफा मिल रहा है उसे रख ले। हम लोग विधायक के लिए नहीं, मंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं। अब होगी एफआईआर की राजनीति, बाबूलाल मरांडी पर 5वां केस दर्ज। बीजेपी नेता ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर सीएम हेमंत सोरेन और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। यह बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज की गई 5वीं एफआईआर है। रामगढ़ थाने में एक केस झामुमो के रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि बाबूलाल ने राजनीतिक लाभ के लिए समाज और राज्य के नेता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जबकि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी नागरिक के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे। ऐसा करना आपराधिक श्रेणी में आता है, इसलिए बाबूलाल के खिलाफ केस दर्ज करें। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है।
गीता कोड़ा ने कहा, झामुमो निभाए गठबंधन धर्म, लोकल स्तर के नेता के बयान को नहीं मानती। लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव द्वारा जारी बयान पर सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसद ने कहा कि निचले स्तर के नेता यह तय नहीं करेंगे कि किसको टिकट कहां से मिलेगा, हाईकमान इसके लिए निगरानी कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष यह तय नहीं करेंगे कि टिकट किसे मिलेगा, यह एक बेवकूफी भरा बयान है। मैं इस बयान को नहीं मानती हूं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन तय करेगा कि कांग्रेस को सीट कहां मिले। उन्होंने कहा कि झामुमो के प्रदेश अध्यक्ष सब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व गुरुजी के साथ राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता बैठक कर इस पर निर्णय लेंगे। कोल्हान में सुरक्षा बलों की लगातार दबिश से बौखलाए नक्सली, 7 दिनों में की 4 ग्रामीणों की हत्या। कोल्हान क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार दबिश से नक्सली बौखला गए हैं। पुलिस मुखबिरी के आरोप में नक्सली ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो में 11 अगस्त 2023 को हुई मुठभेड़ के बाद नक्सली लगातार ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। अब तक 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार चुके हैं। पुलिस मुखबिर के संदेह में ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं। हेमंत सोरेन पर भड़के बाबूलाल मरांडी, बोले मेरी आवाज नहीं दबेगी, एक एक पैसा का हिसाब होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि झारखंड के पुराने लोग भी जानते हैं और बातचीत में हमें बताते हैं कि आदिवासियों की जितनी जमीन अंग्रेजों ने नहीं लूटी, जितना जमीन बड़े से बड़ा राजा और जमींदार ने नहीं लूट सका, उससे ज्यादा सोरेन परिवार ने गरीब आदिवासियों की जमीन हड़प लिया है, अपने नाम लिखा लिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झामुमो का कोई भी पुराना आंदोलनकारी सोरेन परिवार के बचाव में खड़ा नहीं है तो पैसे देकर ट्विटर पर ट्रोल करवा रहे हैं। गलत आरोपों के द्वारा मेरे दामन पर दाग लगाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से एफआईआर करवा रहे हैं, लेकिन इससे बाबूलाल की आवाज नहीं दबी जा सकती। जिससे मेरे झारखंड और झारखंड के आदिवासियों को लूटा है, उसे एक एक पैसा का हिसाब देना होगा। हाईकोर्ट के जजों की सेवा में आजीवन 2 स्टाफ देने की तैयारी, राज्यपाल रहते द्रौपदी मुर्मू ने जताई थी आपत्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में राज्यपाल रहते हुए राज्य के कैबिनेट के कई निर्णयों को लेकर संशोधन करने का मंतव्य रखा था। इस कारण से कई बार सरकार को प्रस्ताव बदलने पड़े थे। ऐसा ही एक मामला था हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को आजीवन 2 कर्मी देने का प्रस्ताव। इसमें न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा 2 कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव था। अब एक बार फिर कैबिनेट से यह प्रस्ताव पारित कर दोबारा राजभवन भेजा गया है। प्रस्ताव के तहत न्यायाधीशों को उपलब्ध कराए जाने वाले दोनों कर्मचारियों का चयन अपने लिए स्वयं संबंधित जज ही करेंगे। ये कर्मी जज की सेवानिवृत्ति की अवधि लेकर आजीवन जज की सेवा में तैनात रहेंगे और जज का निधन हो जाने की स्थिति में उनकी पत्नी की सेवा में आजीवन रहेंगे। इन कर्मियों का वेतन राज्य सरकार देगी। आधी रात को स्कूल के हॉस्टल से भाग गई 60 लड़कियां, थाने पहुंच रो रो कर सुनाई आपबीती। कुव्यवस्था से परेशान करीब 60 छात्राएं आधी रात को हॉस्टल से भागने के लिए करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद छात्राएं मांडर चौक पहुंची। यहां एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों को देखकर जब स्थानीय लोगों ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने डीसी से मिलने की जाने की बात कही, जिसके बाद लोगों ने लड़कियों को समझा बुझाकर मांडर थाना में भेज दिया। दरअसल हॉस्टल से थाने पहुंची सभी छात्राएं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मांडर की थी। छात्राएं अपनी शिकायत लेकर डीसी के पास जाने के लिए देर रात हॉस्टल से बाहर निकल गई थी। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में उनका बुरा हाल है। वहां ना तो पढ़ाई अच्छी तरह से हो रही है और ना ही नाश्ता ही समय पर दिया जाता है। इतना ही नहीं, मेन्यू के हिसाब से उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता है। छात्राओं का कहना था कि इनमें से कई को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी है और कॉपी किताब समेत जरूरत की चीजों के लिए उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ती है।